Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. और इस वक्त तो मैं मौजूद खरखौदा ब्लॉक के मुंडाली गांव में। आपको सबसे पहले ये बता दूं, मुंडाली गांव किस चीज़ के लिए फेमस है। यहाँ पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनती है और आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो यहाँ की होती है वो देश विदेश में भी जाती है। तो इसलिए एक बहुत बड़ा इस गांव के अंदर बहुत बड़े लेवल पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी का यहाँ पर काम है। और जैसे कि आप जानते हैं कि अब प्रधानी का चुनाव होना है, निकाय चुनाव होना है, तो इस समय हर आदमी अपनी किस्मत आजमा रहा है। सभी प्रत्याशी अभी उम्मीदवार हैं, अभी उम्मीदवार होने के नाते साथ साथ तैयारी जोर शोरों पर मगर कर रहे हैं। सभी अपनी अपनी कन्वेंसिंग सबने शुरू कर दी है। तो ऐसे में आज मेरे साथ मोहम्मद औरंगजेब हैं, उनसे जानेंगे प्रधान पद के भावी उम्मीदवार हैं, उनके क्या एजेंडे हैं, उनके क्या मुद्दे हैं और क्या क्या चीज़ों को लेकर उस चुनावी मैदान में उतरे हैं। जी भाई साहब, मेरा नाम मोहम्मद औरंगजेब है और चुनाव मैदान में मैं उतारा गया हूँ हमारी पार्टी के द्वारा। हमारी पार्टी है, इसी पार्टी से पहले प्रधान है हमारे वर्तमान प्रधान हाजी रिफाकत अली। उन्होंने बहुत विकास करा है गांव का, जो भी अगर उसके बाद में जो कुछ बचा हुआ काम है हमारा, बाकी गांव में जो भी रास्ते खराब रह गए हैं या और कोई परेशानी है, उस सब पे हम काम करेंगे। जो भी बाकी रास्ते हैं, बचे हुए काम क्या लगता है कि जो आप बता रहे हैं बचे हुए काम ऐसे क्या लगता है आपको? कुछ खरंजे रास्ते रह गए ऐसे जिन पे जो बनवाने हैं, फिर कैसे कुछ रास्ते बाकी रह गए हैं। कुछ हमारा इधर पश्चिम साइड में एक तालाब है बड़ा, और एक और पर है देवी पे है तालाब। तो इन और एक जोड़की वाला तालाब है जो गांव आबादी के बीच में ही आ गए हैं। ये इनमें से पानी की तालाबों को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी होती है गाँव। हाँ, पानी की निकासी नहीं है ना, पानी की निकासी नहीं है, तो नाले बनवाने हैं, उनमें से पानी की निकासी करनी है। इन तालाबों को खुदवाने भी हैं, खुदवा के सफाई करवाएंगे, इनकी पाल बंधवाएंगे। बारिश का जो पानी हो वो अब घरों में बढ़ जाए, इतनी क्षमता नहीं है उन तालाबों के अंदर जो पानी को रोक लें। एक दो बारिश हो उसमें पानी बाहर हो जाए सब। जैसे कि 30,000 वाला आबादी वाला बड़ा गाँव है, तो यहाँ पर इंटर कॉलेज नहीं है, पर कोशिश करेंगे हम यहाँ इंटर कॉलेज हो जाए। अभी हाई स्कूल तक का मामला है। यहाँ एक स्कूल सरकार द्वारा बनवाया गया है, अभी उसमें पढ़ाई भी शुरू नहीं हुई, 10वीं तक का स्कूल है। यहाँ पर जो है स्पेशली मेरी नज़र में तो लड़कियों के लिए होना चाहिए, क्योंकि आजकल के जो माहौल है, जो दिक्कत परेशानियाँ हो रही हैं, बहन बेटियों को जाने में थोड़ा दूर जाना पड़ता है गाँव से, तो उस चीज़ के लिए स्पेशली अगर देखा जाए तो यहाँ पर लड़कियों के लिए लड़कियों के स्कूल की तो व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। लड़की स्कूल ना होने की वजह से आसपास में कोई गर्ल्स कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है, तो उससे लड़की पढ़ाई लिखाई का मामला बहुत पीछे है हमारे यहाँ गांव के अंदर। लड़की तो पढ़ ही नहीं पा रही। कुछ आदमी ऐसे हैं जो बाहर भेज के पढ़ा रहे हैं, पर यहाँ गांव में स्कूल हो जाएगा, इंटर कॉलेज हो जाएगा, तो यहाँ सभी पढ़ा लेंगे, यहाँ सभी पढ़ा लेंगे। बहुत ज़रूरी बात, कोशिश करेंगे जी पूरी अपनी तरफ से कि यहाँ गांव में पहली साल में ही यहाँ इंटर कॉलेज बन जा। पहले साल में ही कोशिश करेंगे हम पूरी, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे पहले साल में इंटर कॉलेज हो जाए। कुछ चीज़ें ऐसी भी आप भी जानते हैं, तो आप खुद बता रहे हैं कि पहले भी मैं गन्ना समिति में रहा हूँ, तो राजनीतिक से तो वाकिफ आप, ऐसी बात नहीं है कि राजनीति से अनजान है आप। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मगर वो कहाँ चली जाती है 5 सालों में पता नहीं चल पाता। जैसे कि आप जानते हैं कि आवास आए, शौचालय आए, बहुत ज़्यादा इसमें घोटाला हुआ और घोटाले अब तक खुल रहे हैं। जिनके लिए आवास आवंटित हुआ उन्हें नहीं मिल पाया, जो उसके पात्र थे, और जो पात्र नहीं थे आवास उन्हें मिला, उल्टा हुआ। शौचालय बना, 12,000 का चेक देना था, ग्राम प्रधानों ने 6,000 रुपये दिए मात्र। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ जो शौचालय बने हैं वे पूरी कीमत के साथ बनवाए गए हैं और पात्र आदमियों के ही बने हैं, किसी अपात्र का कोई शौचालय नहीं बना। और आप बता रहे हैं इसमें ये मकान, ये जो आवास बने हैं, बिल्कुल जो गरीब आदमी है और ज़रूरतमंद है उन्हीं के मकान बने हैं, किसी दूसरे का मकान नहीं बना। जिस तरीके से आप गांव से घूम रहे हैं, कन्वेंसिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे होंगे, तो जो मेन परेशानी है जो लोग बता रहे हैं, आपको क्या बता रहे हैं, निकल कर क्या सामने? मेन परेशानी तो यही है, लोगों को कुछ रास्ते रह गए हैं बनने के लिए, वे हम
कोशिश करेंगे, पहल की साल से ही शुरू करेंगे रास्तों का भी काम, उन रास्तों पे काम करेंगे। सबको जहाँ तक भी हमारे आबादी के घर पहुँच गए हैं गांव से बाहर भी, वहीं तक पहुँचाएंगे रास्तों को। और सफाई की व्यवस्था की बात है थोड़ी, हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी एक है, अब गांव इतना बड़ा है तो एक सफाई कर्मी है, तो हम कोशिश करेंगे हमारे गांव को 4 सफाई कर्मी मिलें, कोशिश करेंगे अपनी, अब हमारे जितना भी हो सकेगा। और ग्राम पंचायत अपने स्तर से भी काम करेगी, अगर ऐसे भी कोई नियुक्त ना हुआ तो ग्राम पंचायत अपने स्तर से काम करेगी। अगर हमारे हाथ में काम आया तो दोबारा कोशिश करेंगे हम अपने स्तर से साफ करवाने की गाँव को। एक बार में तो आपके भैया ने काफ़ी कुछ करवा दिया, तो दोबारा में तो मैं शायद इसे मानता हूँ कि स्मार्ट विलेज में से देखा जाए, शायद ये कहना गलत ना हो। नहीं, स्मार्ट विलेज बनेगा इंशाल्लाह, सही होगा काम, आगे के लिए जो भी बचे हुए काम है वे हो जाएंगे। और हमारे भाई ने, जो हमारे ताऊ के लड़के हैं हाजी रिफाकत अली, उन्होंने पूरा प्रयास करा गांव को चमकाने के लिए, और चुनाव भी वही लड़ते। थोड़ी बीमारी की वजह से वो अब आराम कर रहे हैं, बीमार हैं, उन्हें परेशानी कुछ ऐसी हो गई जो चल फिर नहीं सकते, गांव में इतनी भागदौड़ नहीं कर सकते, चल फिरत है। सवाल आपसे हो रहा है, एक 20,000 वाले आबादी वाले गांव को सबसे पहले स्वास्थ्य केंद्र चाहिए, बहुत ज़रूरी हो जाता है। हर गरीब इंसान प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकता, और यहाँ से स्वास्थ्य केंद्र है बहुत दूरी पर है, कम से कम 10-10, 15-15 किलोमीटर की दूरी है, तो दिक्कत उन्हें ज़्यादा हो जाती है। किसी को अगर इमरजेंसी है तो शायद 10 किलोमीटर बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा, तो यहाँ पर भी इसकी पहल होगी। बिल्कुल, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम पूरी कि यहाँ स्वास्थ्य केंद्र यहाँ बने पहली साल में ही, और उसमें देखभाल के लिए डॉक्टरों की भी अच्छी नियुक्ति हो, सही इलाज हो लोगों का, यहाँ दूर ना जाना पड़े, इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। तो आपने देखा मेरे साथ मोहम्मद औरंगजेब जी थे, और जैसे कि हम बता रहे हैं कि पहले ही काफ़ी विकास हो चुका है, कुछ चीज़ें रुकी हुई हैं, उन्हें पूरा किया जाएगा। यानी जो इनके भैया से चीज़ें रुक नहीं हो पाई, थोड़ी चीज़ें थोड़ी बीमार भी थे, उन चीज़ों की वजह से थोड़ा काम रुका हुआ है, थोड़ी चीज़ों की गाँव मुंडाली को ज़रूरत है। वरना मुंडाली के अंदर अगर यहाँ से मुंडाली की जनता ने यहाँ पर ताज पहनाती है, यहाँ का सरपंच बनाती है, तो उसके बाद यहाँ का माहौल अलग ही देखने को मिलेगा। 2 बातें सभी ग्रामवासियों को और पूरे देशवासियों को मेरी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामना। मेरी मनोकामना है कि आने वाला साल पूरे देशवासियों के लिए शुभ रहे और सभी तरक्की करें। और वोट आने वाले चुनाव में, ग्राम प्रधान चुनाव में, मैं सभी गांव वालों से अपील करता हूं कि अपनी एक वोट सभी को डालने की कोशिश करें, और अपने अपने घरों से वोट निकलवाएं और पोलिंग बूथ तक ले जाएं। आपका वोट बहुत कीमती है, मेरी ये अपील है सारे गाँव से।